वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट डिले आइए चलते हैं एक टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वास्तव में शब्द ही होते हैं। वास्तव में ये शब्द होते हैं। इस होमोफोन्स को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, and after the examples we will consider its definition as well as इसके परिभाषा पहले उदाहरण देखते हैं और इसके बाद परिभाषा ऑटोमेटिक हम यानी उसको देखकर उसको समझ के जो उदाहरणों को समझ लेंगे तो परिभाषा हम खुद निकालेंगे, कंसीडर करेंगे। आइए सब देखते हैं कुछ उदाहरण होमोफोन्स के। ALTAR अल्टर, अल्टर मीन्स बेदी। ALTER अल्टर, अल्टर मीन्स टू चेंज, बदलना। अल्टर मीन्स टू चेंज, बदलना। अल्टर मीन्स ये पेयर एक बन गया। बर्थ, BRTH बर्थ, और एक और बर्थ, BIRTH बर्थ। बर्थ मीन्स सोने की जगह, सोने की जगह, सोने की जगह जो ट्रेनों में या हवाई जहाज में, जहाजों में होती है, एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन्स में होती है। बर्थ प्लेस, स्लीपिंग प्लेस इसको बोल सकते हैं। इन एरोप्लेन्स, इन ट्रेन्स। बर्थ, बर्थ मीन्स होता है जन्म। एक और पेयर लेते हैं, आवर। आवर मीन्स घंटा, और आवर मीन्स हमारा या हमारी। अब ये जो मैंने एक पेयर ये लिया शब्दों का, दूसरा पेयर ये लिया, तीसरा पेयर ले लिया। अगर आप देखें इसको, इन पेयरों को, अगर पहले फर्स्ट पेयर के ऊपर बात करें, टॉकिंग टू द फर्स्ट पेयर ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, दोनों का उच्चारण, ये भी अल्टर है और ये भी अल्टर है। अगर इनके उच्चारण को देखें या इनके फोन को देखें तो इनका फोन होमो आ रहा है। होमो मीन्स होता है समान, और फोन मीन्स आवाज। तो ये समान आवाज रख रहे हैं, होमोफोन रख रहे हैं। होमो मीन्स समान और इक्वल, और फोन मीन्स आवाज या प्रोनाउंसिएशन। तो ये समान आवाज रख रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर फरमा रहे हैं या फरमाएं तो आप देख रहे हैं कि इनकी स्पेलिंग अलग है और इनकी मीनिंग भी अलग है। पहले वाला का अल्टर ही है, बोला जाएगा, उच्चारण किया जाएगा, लेकिन इसकी हो जाएगी बेदी, जो भगवान भगवती या गॉड गॉडेस से संबंधित है। इट इज रिलेटेड। अल्टर, ये भी अल्टर है बोला जाएगा, दूसरा वाला भी, लेकिन इसका मीनिंग जो देखिए बदलना, तो चेंज हो जाएगा। तो दोनों के देखें इस पेयर को, तो दोनों का उच्चारण या फोन या आवाज एक ही है, होमो है, समान है। इस नीचे वाले में भी देखें, BERTH बर्थ मीन्स सोने की जगह, और BIRTH बर्थ मीन्स जन्म। दोनों के उच्चारण में समानता है, यानी दोनों के उच्चारण मतलब फोन, दोनों के आवाज में समानता है। या जो उनका दोनों का जो फोन है, फोन मीन्स प्रोनाउंसिएशन, वो एक ही है, होमो है। होमो मीन्स समान, लेकिन इनकी मीनिंग डिफरेंट है। पहले वाला बर्थ स्पेलिंग विभिन्न है, उच्चारण एक ही है, लेकिन उनकी मीनिंग, अगर इसकी मीनिंग दोनों पेयर की देखें तो एक है सोने की जगह, बर्थ ऊपर वाला सोने की जगह, स्पेलिंग अलग है, उच्चारण दोनों का एक ही है, बर्थ है ये भी, लेकिन इसका मीनिंग देखिए अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है। लेकिन दोनों का अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखें या फोन देखें तो एक ही है। ये भी बर्थ पढ़ा जाएगा और ये भी बर्थ पढ़ा जाएगा, यानी कि सेम प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग, सेंस और दोनों का जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। लेट अस मूव टू द थर्ड वन। या अगले तीसरे की ओर चलते हैं। आवर, HOUR, आवर मीन्स घंटा होता है। यू नो दिस, इट इज नोन बाय एवरीवन, आई थिंक, मैं सबके समझता हूं कि ये सबके जानता। आवर, HOUR, और ये वर्ड भी बहुत फेमिलियर है, इसको भी आवर कहते हैं। आवर मीन्स हमारा होता है। देख रहे हैं दोनों की स्पेलिंग जो है भिन्न है। HOUR, इसमें OUR आवर है, इसको भी आवर पढ़ेंगे, इसको भी आवर पढ़ेंगे, लेकिन इनके सेंस क्या है, भिन्न है। प्रोनाउंसिएशन या फोन जो है सिमिलर है, समान है, इक्वल है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि ये ऐसे ही शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। अगर ये अल्टर, इस वाले अल्टर का होमोफोन्स है, यानी कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के होमोफोन्स है, ये शब्द होमोफोन्स कहलाते हैं। क्यों? आइए देखते हैं। इसका होमो शब्द जो है, दिस वर्ड इज द ब्लेंड ऑफ टू वर्ड्स
होमो एंड फोन, फोन मीन्स आवाज, होमो मीन्स समान, सिमिलर, सिमिलर आर इक्वल, सिमिलर बोलेंगे समान और इक्वल, और फोन मीन्स साउंड, सिमिलर, सिमिलर मीन्स समान, समान और साउंड मीन्स आवाज। तो होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जो होमो का मतलब होता है सिमिलर और फोन का मतलब होता है आवाज, अर्थात ऐसे शब्द जो समान आवाज वाले होते हैं या समान उच्चारण वाले होते हैं होमोफोन्स कहलाते हैं। तो आप, लेकिन एक चीज गौर फरमाने वाली बात है, इनके फोन तो, इनके आवाज तो या प्रोनाउंसिएशन तो समान होगी, लेकिन इनकी मीनिंग अगर आप देख सकते हैं, मैंने पेयर लिया है, ये दोनों शब्द होमोफोन्स है, ये दोनों शब्द होमोफोन्स है, ये दोनों शब्द होमोफोन्स है। तो आप इसमें देखिए, इस सब उच्चारण, इस पेयर की बात करें तो उच्चारण दोनों के एक ही है, फोन एक ही है, लेकिन स्पेलिंग और उनकी मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। इस वाले में भी वही है, उच्चारण एक ही है, फोन एक ही है, आवाज एक ही है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। इस वाले पेयर में भी ऐसा ही है, मीनिंग समान है, मीनिंग समान है, मीनिंग समान है, मीनिंग समान नहीं है, मीनिंग समान नहीं है, उनके फोन समान है, उच्चारण समान है, मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। तो आप होमोफोन्स की परिभाषा क्या दे सकते हैं? आप होमोफोन्स की परिभाषा को दे सकते हैं द वर्ड्स, बस परिभाषा आप अपने बनाइए, द वर्ड्स that are same in sound, or that are same, are equal in or similar in sound, same in sound, the words that are same in sound but different in meaning and spelling are called homophones, homophones। हिंदी में आप कह सकते हैं कि ऐसे शब्द that are same in sound, that are same in sound और pronunciation, या pronunciation कर सकते हैं, that are same in sound और pronunciation, जो कि प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में तो समान होते हैं, अर्थात उनका उच्चारण या उनकी आवाज या जब हम उनको बोलते हैं या उच्चारित करते हैं तो ये कई तरह लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ, उनका सेंस और उनकी स्पेलिंग भिन्न भिन्न होती है। ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों को, हिंदी में अगर बात करें तो आप ये निकल के आ रहा है कि हिंदी में ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कह सकते हैं, आप ही को निकालना है। इसमें आप देखें, इसको आप कह सकते हैं समान ध्वनिक शब्द, समान ध्वनिक शब्द, समान ध्वनि देने वाले शब्दों को समान ध्वनिक शब्द या होमोफोन्स कहा जाता है। तो ये इसकी हिंदी हुई समान ध्वनिक शब्द, होमो मीन्स समान और फोन मीन्स ध्वनि, और ऐसे शब्द जो समान ध्वनि देते हैं लेकिन उनकी मीनिंग, उनकी वर्तनी, उनकी स्पेलिंग और उनका जो सेंस होता है, जो अर्थ होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो ऐसे शब्दों को ही हम होमोफोन्स कहते हैं। मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे अन्य हिंदी के टॉपिक पर और जो है कि आपके इंग्लिश के टॉपिक पर बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।